मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। ओ श्याम, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। गॉडी ट्रू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे बांके बिहारी जी के प्राकट्य और लीलाओं की कथा। श्री हरिदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वह हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते और निधि वन में बैठकर अपने राधा कृष्ण के गानों से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश किया करते। उनके संगीतमयी भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते और कई बार उनके सामने आ जाते थे। हरिदास जी के शिष्य ने एक बार उनसे कहा कि हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं, तो कृपा करके हमें भी भगवान के दर्शन का लाभ लेने दीजिए। हरिदास जी इसके बाद फिर से भक्ति में लीन हो गए और फिर कृष्ण राधा दोनों ही उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के संगीत से प्रसन्न होकर उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की। तब हरिदास जी ने भगवान से बोला कि वह उनको तो लंगोट पहना कर रख लेंगे, परंतु माता राधा के लिए उनके पास कोई आभूषण नहीं है, क्योंकि वह केवल एक संत हैं। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण और राधा एक हो गए और एक होकर उनकी प्रतिमा मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को वृंदावन में प्रकट हो गई। फिर हरिदास जी ने उनका नाम बांके बिहारी रखा। एक बार की बात है, एक भक्त जो बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए रोज आया करता था, वह दर्शन करते करते बहुत समय तक बांके बिहारी जी को देखता रहता। इसलिए भगवान रीझ गए और उन्हीं के साथ उनके गांव चले गए। यहाँ पर मंदिर के स्वामी जी को जब यह पता चला तो वह उनके पीछे गए और बड़ी मुश्किल से बांके बिहारी जी को वापस लेकर आए। तब से बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए झांकी की व्यवस्था की गई। झांकी दर्शन में भगवान के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे डाले जाते हैं ताकि कोई निरंतर उनको देख ना सके। मथुरा के निकट एक गांव में छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शनों को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन को ले चलें। पिताजी ने कहा, बेटी अभी आप छोटी हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़ी बड़े हो जाओ तब तुम्हें मैं साथ लेकर के चलूँगा। कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वाले का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उनको न ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शनों को न जा सकी। आज तक गांव में उसके सभी सहपाठी बांके बिहारी जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय बीतता गया, कई अवसर आए, पर उस लड़की के भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो 17 साल की हुई
तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संजोग से उसका विवाह वृंदावन के निकट ही किसी गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन के बाद वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी के तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि ससुराल है। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और दर्शन के लिए ललायित थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं। उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए तो मेरे देवर की तरह। लो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन उनसे कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वो लड़की ये सब सोच ही रही थी तभी एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता रहा पर वह उत्तर ही न देती। बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब यह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। भाभी आपने ये पर्दा क्यों रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नज़र देखा फिर कहा, नहीं आपको नहीं जानते और घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, आप उस गांव के हो ना, बस कुछ ही दूर में हमारा घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। लड़की बोली, जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। लड़का बोला, भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए हैं और आप हो कि बात भी नहीं कर रहे हो। क्यों हम आपसे मिलना नहीं चाहते थे। और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने पति को सब बात कही। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है। कभी भी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, अब बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन कराकर लाना। अगले दिन दोनों पति और पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी।
लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। वो आगे चली गई पर घूंघट नहीं उठा रही थी। उसको डर लग रहा था कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी के सामने है, घूंघट काहे को नाए खोले। घूंघट नाए खोलेगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वो ही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए ओ जी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वो लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वही मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना सच्चा है कि ठाकुर जी ने तुम्हें दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाओ तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय।